मध्य प्रदेश में अनलॉक किए जाने और अनलॉक के दरमियान तालीमी सिलसिले को शुरू करने को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मुज़ाहिर ग्रुप की एक और कमेटी तश्कील दी है। अनलॉक में तालीमी सिलसिला शुरू करने का खाका क्या होगा, कब और कितने तलबा के साथ ये तालीमी सिलसिला शुरू होगा, इसे लेकर वज़ीर ग्रुप अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेंगे। वज़ीर ग्रुप की रिपोर्ट आने के बाद हतमी फैसला सीएम लेंगे, फिर तालीमी सिलसिला शुरू करने को लेकर ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला शिवराज सिंह रियासत में अनलॉक किए जाने को लेकर इससे पहले भी वज़ीर ग्रुप की 6 कमेटियां तश्कील दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रियों का समूह बनाए थे, उन सभी मंत्रियों के समूह से विस्तार से प्रेजेंटेशन देखा। एक नया मंत्रियों का समूह सभी शिक्षा का बनाया है, जिसमें उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, कोचिंग कैसी होगी, ये समूह अपनी राय और जानकारी लेने के बाद में रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को देगा। उसके बाद में स्कूलों की शिक्षा के बारे में निर्णय किया जाएगा। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब तालीमी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने को लेकर कवायद जारी है, तफसीलात चाहेंगे। यकीनी तौर पर है ना, मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 94% हो गया है। और जब 94% रिकवरी रेट हो गया, कोरोना के नए मरीजों की तादाद में बहुत तेजी से कमी आ रही है, तो हुकूमत तमाम शोबों को दोबारा से शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसलिए मध्य प्रदेश वज़ीर आला शिवराज सिंह ने 2 रोज कबल वज़रा की 5-6 कमेटियों की तश्कील दी थी, और आज उन्होंने एक और कमेटी तश्कील दी है जो तालीम को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि अनलॉक अगर 1 जून से होता है तो उसके दरमियान तलबा की तालीम का सिलसिला क्या होगा, तलबा स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर स्कूल जाएंगे तो उसमें तलबा को एक वक्त में कितनी तादाद रहेगी और उनकी तदरीस का सिलसिला क्या रहेगा। उन तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, इससे पहले जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसमें अनलॉक का खाका पेश करने और इसके साथ साथ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर का मामला शामिल था। तो हुकूमत तमाम पहलुओं पर इस तरह से गौर कर रही है ताकि जिंदगी के निज़ाम को फिर से पटरी पर लाया जा सके और इसके बीच तदरीस के सिलसिले को शुरू किया जा सके। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।